Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. We need to learn about the Climate Resilience Information System and Planning, CRISP-M. Whoever the person who names all these schemes or the programs in the government will never be able to find out because it is a headache for us to learn it. But learn we have to do nonetheless. CRISP-M tool. Basically, the climate resilience information system and the planning, so that we exactly get an acronym जो कि CRISP कहलाए. Tool for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has been launched. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको नरेगा कहा जाता है या एमजी नरेगा कहा जाता है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम है. इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम में विलेज में जो भी आदमी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करने के लिए तैयार है उसको काम दिया जाता है. ग्राम सभा जो होती है किसी भी विलेज की, वो इस स्कीम के तहत अलग अलग काम के वर्क को अप्रूव करती है या फिर सजेस्ट करती है. तो जो एमजी नरेगा के तहत जो जो काम होंगे उन कामों के एनालिसिस के लिए एक टूल यूज किया जाएगा जिसका नाम है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग. यानी कि जैसे कि किसी एरिया में जहां पर ड्रॉट अकाल पड़ने की ज्यादा संभावना हो, वहां पर इस टूल का यूज कर ऐसे काम करने की आवश्यकता पड़ेगी या ऐसे काम किए जा सकेंगे जिससे आने वाले समय में जो ड्रॉट की प्रिडिक्शंस है, बिकॉज इट्स ए क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम. दिस इज अ सिस्टम विच इज गिविंग अप इंफॉर्मेशन अबाउट कि क्लाइमेट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि अगर ड्रॉट आने की प्रिडिक्शन पहले ही मिल जाए तो उसी बेसिस पर उसी अकॉर्डिंगली काम किया जा सके. CRISP-M टूल ये क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ क्लब करने में, एम्बेड करने में हेल्प करेगा, जिससे एमजी नरेगा जो हमारी स्कीम होती है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम होती है, उसकी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में हेल्प मिलेगी. बेसिकली एमजी नरेगा के अंदर जो जो काम किया जाता है, जैसे कि जैसे तालाब का काम किया जाता है, अब जब ग्राम सभा ऐसे किसी काम को अप्रूव या सजेस्ट करती है तो उनके पास पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि गांव में आने वाले 1-2 साल में किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, किस चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती है. सो टू प्लग दैट लूप होल, टू प्रोवाइड दैट टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके एमजी नरेगा के द्वारा जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो. मींस कि उस एरिया में, उस सिटी में, उस स्टेट में, उस गांव में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जो कि क्लाइमेट अकॉर्डिंग या फिर वहां की जरूरत के अकॉर्डिंग हो. अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशन को एनालाइज या डिस्प्ले करता है. CRISP-M जो सिस्टम होगा, बेसिकली वहां की सॉइल की इंफॉर्मेशन, वहां की रेनफॉल के डेटा को, वहां के ड्रॉट के डेटा को, पिछले लगातार 10-15 साल, 2 डेकेड के दूर के, उसको एनालाइज करके प्रिडिक्शन करेगा. अब CRISP-M का जो इंप्लीमेंटेशन होगा रिलेटेड टू एमजी नरेगा, वो रूरल कम्युनिटीज के लिए नए प्रकार के क्लाइमेट चेंज से लड़ने के नए तरीके, नई उसकी अपॉर्चुनिटीज को ओपन करेगा. अभी फॉर नाउ स्टार्टिंग के लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान 7 स्टेट है जहां पर ये टूल यूज किया जाएगा. ये टूल पहले 18 गांवों में एज ए पायलट स्टडी के तौर पर यूज किया गया था. आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स ऑफ दोज पायलट स्टडी, उसके बाद अब इसको एमजी नरेगा में इन 7 स्टेट्स में एक्सपेंड किया जा रहा है. एक वेब या मोबाइल फोन बेस्ड टूल होता है जिसमें कम से कम 10 ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैप्स, डेटा, सपोर्ट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, जो एमजी नरेगा के प्लान्स होंगे उनसे यूज. देखिए एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि किसी गांव में एमजी नरेगा का कोई प्लान इंप्लीमेंट करना है, उस पे ये CRISP-M टूल जो कि एक वेब बेस्ड पोर्टल पर मिल जाएगा, उसके साथ वो इंफॉर्मेशन करेंगे कि वहां पर रेनफॉल डेफिशिएंसी कितनी है, कितना ड्राई स्पेल रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, यानी कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में किस प्रकार से यहां पर प्रेसिपिटेशन होती रहती है. एंड देन दे विल फीड दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड टू द सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, की वेजिटेटिव कवर, उस पूरे के पूरे एरिया में कितना एरिया वेजिटेशन से कवर है, मॉइस्चर एडिक्वेसी इंडेक्स, कितना मॉइस्चर अवेलेबल है क्रॉप्स के लिए, रेजर्वोयर स्टोरेज इंडेक्स की वहां के तालाब, वहां की नदियों में कितना पानी है, ग्राउंड वाटर में कितना पानी है. ऑल दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलियंस या क्लाइमेट चेंज से जिसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उस सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पर फीड करने के बाद देन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द एमजी नरेगा कैन बी टेकन. एमजी नरेगा स्कीम के बारे में जान लीजिए क्योंकि इसके ऊपर रेलिवेंट और बहुत ज्यादा जरूरत क्वेश्चन आते ही रहते हैं. ये विश्व का सबसे लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है, यानी कि एमजी नरेगा स्कीम
भारतीय नागरिकों को वर्क की गारंटी देती है, गारंटी है, इट्स ए लीगल राइट। दिस स्कीम मेक्स दी वर्क एज द लीगल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। 2 फरवरी 2006 में लॉन्च हुई थी, एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, उसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में पारित किया गया था। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स उसके बाद ये स्कीम चालू हो गई थी। इस स्कीम का पर्पस ये है कि ये स्कीम गारंटी करती है 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट, एक साल के अंदर अंदर, एवरी फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का काम की गारंटी है टू द अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। याद रखिए कि रूरल स्पेसिफिक है, अर्बन के लिए नहीं है, यानी कि जो सेंसस में जिन एरियाज को रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है वहीं पर ये एप्लीकेबल होगी, अर्बन क्षेत्रों पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है। टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। आप भी कर सकते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, परंतु अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इस बात का कंसेंट देना होगा कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क दिया जाएगा। सो मतलब कि अगर एमजी नरेगा की रजिस्ट्रेशन में कोई भी इंडिविजुअल अगर काम करने के लिए तैयार है तो उसको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटी है कि एक साल में कम से कम उसको 100 दिन का काम जरूर दिया जाएगा। और अगर वो काम नहीं मिलता है तो एक अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाता है। जैसे कि इट प्रोवाइड्स लीगल राइट टू वर्क। एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जो स्कीम्स होती हैं वो जब से भारत आज़ाद हुआ है या उससे पहले से भी पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए हर गवर्नमेंट, बड़ी सारी सी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स चलाती रहती है, परंतु दिस वाज द फर्स्ट स्कीम जो कि क्रॉनिक पॉवर्टी को एक राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क्स के द्वारा एंड करने की कोशिश कर रही थी। राइट बेस्ड इन द सेंस इसके अंदर वर्क मिलना, टू प्रोवाइड वर्क, बेसिकली इट सिटीजन का राइट हो जाता है। द गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड 100 डे वर्क टू दैट पर्सन। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरीज हैव टू बी विमेन। कम से कम जितने भी लोग रजिस्टर होते हैं एमजी नरेगा में 1/3 उसमें से महिलाएं होती हैं। वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस के ऊपर ही हर स्टेट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मिनिमम वेज प्रोवाइड की जाती है। मोर इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ी पार्ट है कि एमजी नरेगा का जो डिजाइन है वो है लीगल बैक्ड गारंटी, यानी कि जैसे ही कोई इंडिविजुअल अपने गांव में जाकर एमजी नरेगा स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो विद इन 15th डे, 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराता है, उसको अगर काम नहीं दिया जाएगा, इफ द वर्क इज नॉट अवेलेबल इन द विलेज, अगर काम मिल ही नहीं रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी बेसिकली 100 डेज का होता है। यस, देयर मस्ट बी सम लिमिट। आप इसको सोच के बात कर सकते हैं कि सर 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन का काम गारंटी पे है। गारंटी का मतलब यह है कि 100 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा ही मिलेगा अगर इंडिविजुअल ने रजिस्टर कराया है तो। अगर इंडिविजुअल ने और अगर काम ज्यादा है, अगर उस गांव के पास, ग्राम सभा के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ तालाब बन रहा है या कुछ और बिल्डिंग बन रही है और वहां पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की अभी अवेलेबिलिटी है तो 100 से अधिक 150-200 दिन का भी काम मिल सकता है। 100 इज द मिनिमम प्लेस है। द डिमांड ड्रिवन स्कीम है विच एनेबल्स द सेल्फ सिलेक्शन ऑफ द वर्कर्स। गवर्नमेंट स्कीम्स दो तरीके की होती है, एक तो होती है टारगेटेड और एक होती है सेल्फ सिलेक्शन वाली। टारगेटेड इन द सेंस कि गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है बेनिफिशियरी को और देन उसके बाद उसको जाके वो स्कीम की जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एक होता है स्कीम गवर्नमेंट छोड़ देती है और सेल्फ सिलेक्शन हो जाता है उस स्कीम के प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये सेल्फ सिलेक्शन स्कीम है। कैसे? इन द सेंस सेल्फ सिलेक्शन में इसमें यह है कि गांव में जिसको भी काम की जरूरत है, जिनको भी काम की जरूरत है वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद ही आके करवा सकते हैं। गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, किसको काम की जरूरत है या नहीं है। अब ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो, उसको कोई, उसके पास कोई भी काम नहीं है पूरे साल, तो वो इंडिविजुअल अगर मैनुअली स्किल्ड लेबर कर सकता है और क्या करना चाहता है तो एमजी नरेगा में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लेता है। यूजुअली इसका डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे फोकस होता है, मतलब कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एमजी नरेगा के काम की प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन करने में मदद करते हैं दोनों प्रकार से। एक्ट का कहने का मतलब यह है कि ग्राम सभा जो होती है किसी भी गांव की, वो रेकमेंड करती है वर्क that are to be undertaken under this scheme and at least 50% of the works must be executed by them। डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, परंतु ग्राम सभा रेकमेंड करेगी कि यहाँ पर तालाब बनवा दीजिए, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये पोस्ट ऑफिस है या फिर और किसी प्रकार की नहर का कोई काम होता है तो ग्राम सभा के द्वारा रेकमेंड किया जाता है। एंड फाइनली अगर इस
के अंदर ही सोशल ऑडिट का जो काम होता है वो भी ग्राम सभा के अंदर ही किया जाता है। नाउ देयर आर मेनी इश्यूज विद दैट, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के नेगेटिविटी या कुछ उसके कॉन्स तो होते ही होते हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट के भी बड़े स्कोप होते हैं, सोशल ऑडिट के, करप्शन के, लीकेजेस के। देयर आर सेवरल इश्यूज विद द नरेगा, बट नरेगा हैज बीन अ फंडामेंटली अमेजिंगली ब्रिलियंटली आउटस्टैंडिंग स्कीम which has actually helped a lot in poverty alleviation in India in last 15 years of its existence। तो इसके बारे में जरूर ध्यान से रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन लास्ट 70 ईयर्स। और इसके साथ एक जो नया अभी एक टूल लॉन्च किया है, क्रिस्प एम, क्लाइमेट रिजिलियंस से एसोसिएटेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।